बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखेंगे। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2026 है। आपने असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड में जो है वो सबमिट करवानी है और आपकी असाइनमेंट में आपके पास जो है वो 2 क्वेश्चन हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन 1 ये हमारे पास एक सिनेरियो नंबर 1 है। वो कहते हैं कि यू आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। योर टीम हैज़ बीन असाइंड टू डेवलप एन ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विद इन 8 मंथ। मीन आपने एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और उसके लिए आपके पास टाइम कितना है, 8 मंथ है। द क्लाइंट हैज़ प्रोवाइड फिक्स बजट और क्लाइंट जो है वो आपको बजट भी जो है वो फिक्स प्रोवाइड करता है। 1,20,000 डॉलर जो है वो उसके लिए आपको बजट दे देता है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड मॉड्यूल, जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल क्या होंगे, मॉड्यूल सच एज स्टूडेंट इनरोलमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट के दौरान क्या करते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट मॉड्यूल जो होता है वो टेक मोर टाइम। जो ऑनलाइन असेसमेंट का मॉड्यूल होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है देन द एस्टिमेटेड ड्यू टू टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी असेसमेंट की लास्ट डेट जो है फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल है, बट आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो वो मीन टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते। तो फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, एक टाइम जो है मीन 1 डे का टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ इशू बन सकता है। एट द सेम टाइम इसी वक्त में वो क्या कहते हैं कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एडिशनल फीचर। सेम उसी वक्त में जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि मुझे इसमें जो है ना, इस सॉफ्टवेयर में कुछ और फीचर भी चाहिए, सच एज अ लाइव क्लासेस इंटीग्रेशन। मीन वहाँ पे लाइव क्लासेस भी हमें चाहिए, सर्टिफिकेट जनरेट वाला फीचर भी हमें चाहिए, विच में अफेक्ट द बजट एंड टाइमलाइन। देखिए अब जब क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट फिक्स बताता है तो तब हम कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जो है वो वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट ने बजट फिक्स रख दिया है और जो है अपना टाइम जी 8 मंथ का रखा है और बजट भी फिक्स कर दिया, बट यहाँ पे जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बार बार चेंज कर रहा है कि आप मुझे इसमें एडिशनल वर्क भी चाहिए। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हाउ विल यू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। आप प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से अप्लाई करेंगे टू हैंडल द डिले एंड इन श्योर द टाइमली कंपटीशन ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो आंसर देख लें। इसका आंसर जो है वो ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ टू हैंडल द डिले एंड इंश्योर द टाइम कंपटीशन ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आई वुड अप्लाई टाइम लाइन मैनेजमेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट की टाइम लाइन मैनेजमेंट को हाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाय फर्स्ट रिवाइजिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल टू रिफ्लेक्ट एंड करंट रियलिस्टिक स्पेशली द डिले इन ऑनलाइन असेसमेंट मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल आपका असेसमेंट टाइमलाइन जो मॉड्यूल है उसमें टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है एंड एडिशन ऑफ द फीचर, और उसके फीचर भी जो है वो क्या होते हैं, मीन उसमें ऐड कर दिए जाते हैं कुछ न्यू फीचर। तो तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट होगा हम उससे क्या करेंगे, आई वुड ब्रेक डाउन द डिले मॉड्यूल इनटू स्मॉलर। जो हमारे प्रोजेक्ट का मॉड्यूल होगा जिसमें हमें होगा ये पता होगा कि इसमें जो है वो चेंजिंग आ सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे उस मॉड्यूल को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे। फिर मैनेजेबल एक्टिविटी टू बेटर आइडेंटिफाई। फिर हम इस तरह से बेटर तमाम बाकी मॉड्यूल्स जो है वो हम क्लियर कर लेंगे और जहाँ पे जो है वो हमारे मॉड्यूल में एडिशन होगा उस मॉड्यूल को फिर हम टाइम के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव करते रहेंगे। वेयर द टाइम इज़ बीइंग लॉस्ट, जो हमारा टाइम लॉस्ट हो ताकि वो हमारा टाइम जो है वो लॉस्ट ना हो। फिर हम जब हमारे मॉड्यूल बन जाएंगे तो फिर हम उन्हें क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे एंड re-estimated there the duration using the realistic assumption. Then I would analyze the task dependency to identify the critical path and prioritize those activities that directly affect the project
टाइमलाइन। फिर हम उन एक्टिविटीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से हमारी जो है मीन डेड लाइन जो है वो अफेक्ट हो सकती है, हम उन एक्टिविटीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टू रिकवर द लॉस टाइम, इस तरह से हमारा जो टाइम लॉस हो चुका है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। देन इसमें आप जो है ना, ये जैसे यहाँ पे ये टाइमलाइन प्रोजेक्ट, आप इसे हेडिंग में भी जो है वो सिंपल अलग अलग हेडिंग बना के भी राइट कर सकते हैं, और आप इसे एज अ पैराग्राफ भी आप जो है वो आंसर राइट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप जो है वो आंसर किस तरह से राइट करते हैं, बट आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे फिर आपका सेम हो जाएगा, फिर आपको जो है ना वो नंबर मीन में भी जो है इंस्ट्रक्टर वो 0 दे दे, में भी वो कुछ नंबर आपके वहाँ से कट कर ले। तो सेकंड यहाँ पे आपका क्या है, शेड्यूल कंप्रेसिंग टेक्निक सच एज अ फास्ट ट्रैकिंग एंड क्रैशिंग वाइल केयरफुली मॉनिटर, आप केयरफुली मॉनिटर करें बजट कॉन्स्टेंट्स कि आपके बजट कितना है और कितना टाइम आपने लगाना है। एट द सेम टाइम सेम उसी वक्त पे आई वुड इम्प्लीमेंट एंड द स्ट्रिक्ट चेंजिंग कंट्रोल बाय द डिस्कसिंग इम्पैक्ट न्यूली रिक्वेस्ट फीचर विद द क्लाइंट एंड एडजस्ट इन अ स्कोप, मीन हम तमाम चीज़ों को, बजट को, सब चीज़ों को सामने रख के अपना काम कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्ट का स्कोप देखेंगे, टाइम देखेंगे और इसकी कॉस्ट को भी जो है वो चेक करेंगे। फाइनली आई वुड कंटिन्यूसली मॉनिटर प्रोग्रेस थ्रू द रेगुलर रिव्यू, हम रेगुलर मीन डेली बेसिस पे उन्हें चेक करते रहेंगे कि आया जो हम मॉड्यूल्स वगैरह बना रहे हैं वो ठीक है या फिर नहीं है। एंड टेक कनेक्टिविटी एक्शन प्रॉम्प्टली टू कीप द प्रोजेक्ट अजाइल विद द अपडेट शेड्यूल। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आप जो है वो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा ताकि कॉपी पेस्ट का जो है वो इशू ना बने। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो कह रहे हैं आपसे कि आपने क्या काम करना है, हाउ एवर क्लाइंट वांट, यहाँ से भी देख लें कि हाउ एवर वन क्लाइंट, एक क्लाइंट वांट चाहता है प्रोजेक्ट डिलीवर क्विकली। एक जो है क्लाइंट वो कहता है कि मुझे जो है ना वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये सिनेरियो 2 है, वही आपके पास, आप कंपनी में एज अ मैनेजर हैं, ठीक है। वहाँ पे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बार बार चेंज हो रही हैं, बट यहाँ से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे जो है प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आपने डिलीवर करना है एंड इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और वो कोई उसमें यकीन नहीं रखता कि आपकी सिक्योरिटी बेटर होनी चाहिए या ऐसा, और अजाइल प्रोसीजर। सम टीम मेंबर्स फील, कुछ टीम मेंबर फीस जो है वो फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं बिकॉज द एडिशनल कंप्लायंस टास्क इंक्रीज दे आर वर्कलोड, क्योंकि वो अब अचानक जो है एक तो टाइम कम कर रहा है और दूसरी जो है वो फीचर बढ़ाने की वजह से जो है उन पे जो है वो वर्क का जो है ज़्यादा लोड बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल इशू सच आर न्यू पॉलिसीज एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड अफेक्ट योर प्रोजेक्ट एंड द रोल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सारी चीज़ें, प्रोसीजर, जो पॉलिसीज़ हैं एंड एडहेरेंस हैं, ये आपके प्रोजेक्ट और उसके रोल मीन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके रोल में किस तरह से जो है वो इशू क्रिएट करेंगी। अब इसका आप आंसर जो है वो ये राइट कर सकते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इशू सच एज अ न्यू पॉलिसी एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू अजाइल agile practice and security standard and significantly impact both the software and project। ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट पे भी अफेक्ट करेंगी और सॉफ्टवेयर पे भी क्या करेंगी, अफेक्ट करेगी। एंड द रोल ऑफ, और जो वहाँ पे मैनेजर उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा उस पे भी जो है वो बर्डन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, एक तो वो कह रहा है कि मुझे जो है वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी चाहिए, दूसरे उसमें जो है उसने पहले अपनी कुछ पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं। दीज पॉलिसीज़ इंक्रीज़, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो बढ़ा देंगी ओवरऑल वर्क लोड, बहुत ज़्यादा काम का लोड बढ़ा देंगी बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग द एक्टिविटी। मीन वो उसने क्या करना है, उसने एडिशनल मीटिंग्स भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है और उसने वहाँ पे टेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो ये वर्क लोड जो है उन पे जो है वो बढ़ा देगा। विच कैन स्लो डाउन द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। एंड क्रिएट द शेड्यूल प्रेशर, और शेड्यूल जो भी होगा वो एक अंडर प्रेशर आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि वाइल दे इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सिक्योरिटी, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दे मे कन्फ्लिक्ट द क्लाइंट डिमांड
फॉर अ क्विकली डिलीवरी। अब मीन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो और जो क्लाइंट है जो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, उन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, कन्फ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपसे कहता है कि आप ये प्रोजेक्ट जो है बेटर क्वालिटी और सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट आप 1 दिन के बाद आके ले सकते हैं, बट जो क्लाइंट होता है वो कहता है नहीं मुझे तो अभी अभी चाहिए, जो भी है मुझे अभी प्रोजेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लाइंट के दरमियान में क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और ये क्या करेगा, लीडिंग टू द टेंशन, और वो उस चीज़ को टेंशन की तरफ लेके जाएगा बिटवीन द स्पीड एंड द कंप्लाइंस। मीन उसने स्पीड, हर चीज़ को उसने मैनेज करना होता है, तो वो क्या होगा, एक टेंशन में आ जाएगा। बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए दिस क्रिएट्स द चैलेंज ऑफ बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये उस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक चैलेंज बन जाएगा कि वो किस तरह से कंपनी की जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है विद द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, जो क्लाइंट उससे उम्मीद कर रहा है, वाइल इंश्योरिंग द टीम रीमेन द प्रोडक्टिव एंड नॉट ओवरवेलम। द मैनेजर मस्ट एक्ट meditator and clear the communication the importance of a security and agile practice to the client, while also supporting, वो support करता है the team and by manage the overload, मीन वो टीम को भी support करेगा, उसके ऊपर जो overwork मीन वर्क का overload है वो उससे भी मैनेज करेगा, और उनकी स्ट्रेस को भी जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली आखिरकार दीज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट क्या करेंगे, रिक्वायर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू मेक केयरफुल डिसीजन। वो प्रोजेक्ट मैनेजर से कहेंगे कि आप एक केयरफुल जो है वो डिसीजन बनाएं, प्रायोरिटाइज दीज अफेक्टिवली, इसके ऊपर, इस टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, एंड मेंटेन द बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन रखें बिटवीन द टाइम डिलीवरी एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड द टीम वर्क। मीन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने यहाँ पे क्या काम करने हैं, उसने डिसीजन एक अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन जो है वो लेना है, ताकि क्या हो कि टाइम पे प्रोजेक्ट भी टाइम पे बन जाए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और जो टीम उसके साथ काम कर रही है उस टीम पे भी जो है वो ज़्यादा प्रेशर ना हो। सो ये थी आपकी आज की असाइनमेंट का सॉल्यूशन। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।